दोस्तों नमस्कार। भागलपुर के कुशेश्वर स्थान में जो हरिनगर में जो घटना घटी है, उस घटना की क्या सच्चाई है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले ये वीडियो देखिए। मारा सर, वो लोग रोड भी लेकर आए थे, हमारे घर को भी तोड़ ताड़ दिया। कौन कौन मारा आपको? सर ब्राह्मण का ही लड़का लोग था, बहुत बहुत घर में घुस गया था। लड़कों द्वारा हमला हुआ पे? यस सर। तुम कहाँ पे थी जब तुमको मारा सर गया? हम पहले से ही बीमार थे, घर ही भी थे। तो घर में घुसकर मारा? यस सर, घर को तोड़ ताड़ दिया। जो मारा वो लोग कौन थे, कहाँ के थे वो लोग? हरिनगर के ही थे, ब्राह्मण थे। हम उन लोग को चिनते हैं। कितने लोग को चिंती थी उसमें से तुम बाबू? हम उसमें से 5-6 इंसान को चिनते हैं। हमारा ही गांव का लड़का था। किस चीज से मारा आपको? रोड था और लात से भी बहुत मारा। कितने लोग आए थे मारने? बहुत था, पूरा घर भर गया। 100-200 कितने लोग थे? पूरा मेरा घर हम गिन नहीं पाए उस वक्त। क्या क्या टूटा आपका? मेरा बस डांड यहीं पे लगा है, जांग पे रोड मारा है और लात भी बहुत चला है। वो लोग क्या बोल रहे थे? कोई नारा भी लगा रहे थे घर में? हाँ लगा रहे थे। क्या बोल रहे थे वो लोग? बोल रहे थे जय बजरंग बली, जय माता दी, और बोल रहे थे इसके हर एक परिवार को मारेंगे। डर लग रहा था उस समय आपको? क्या महसूस हो रहा था? सर बहुत डर लग रहा था। क्या हो रहा था आपको उस समय? सर जैसा लग रहा था हम सब बच नहीं पाएंगे। सर हमारे परिवार को सबको मारा, सबको घेर के घिस के मारा था। मालूम है तुमको कि क्यों वो लोग घर में घुसा था आपके? सोचिए कि इस वीडियो में जो बच्ची कह रही है कि जो बच्ची ये बोल रही है कि मैं पहले से बीमार हूं और मेरे घर पे कुछ गुंडे आते हैं, जय माता दी बजरंग बली का नारा लगाते हैं और उसे रॉड से मारते हैं, और रॉड से मारते हैं प्लस में उन्हें पैरों से मारते, उनकी जांग को तोड़ दिया जाता है। बच्चे भी फिलहाल हॉस्पिटल में हैं, लेकिन वो मनु मीडिया कल से चिल्ला चिल्ला करके कह रही है कि 200 से ऊपर प्लस ब्राह्मणों पर FIR दर्ज हो गया SC ST मामला में। तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि ये जो मीडिया में बैठे जो लोग हैं, खास करके पढ़े लिखे, अब कितना है भाई तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन मैं तो इतना जरूर कहूंगा कि SC ST एक्ट कोई पढ़ा जरूर नहीं होगा। SC ST एक्ट में, SC ST के एक्ट के धारा 3 में 22 तरह के सजा के प्रावधान है, जिसमें से एक सजा वैसा भी है कि आप यदि जो सामूहिक रूप से किसी भी SC ST के लोगों के ऊपर आप हमला करते हैं, चाहे आप 10 लोग हों, 20 लोग हों, 50 लोग हों, 200 लोग हों, 500 लोग हों, यदि आपकी नियत यह है कि उस SC ST के लोगों को दबाना है और दबाने के बाद उन्हें सार्वजनिक रूप से बेइज्जती करना है, यानी कि उन्हें डिग्निटी का नुकसान पहुंचाना, तो आप 200 या 250 लोग अगर रहेंगे तो उसके ऊपर FIR दर्ज होगी। तो मामला क्या है? मजदूरी मांगने का। एक पासवान समाज के व्यक्ति जो ब्राह्मण समाज ही जाते हैं, अपने मजदूरी मांगते हैं, लेकिन वो मजदूरी देने के बजाय सार्वजनिक रूप से उनको डिग्निटी को ठेस पहुंचाने का काम करते हैं। और आपको मैं बता दूं SC ST की धारा 3 में जो प्रावधान है कि यदि किसी व्यक्ति को जबरन भूमि हड़पना, मजदूरी रोकना या बंधुआ मजदूर बनाना, यदि ऐसा व्यक्ति, कोई एक व्यक्ति हो, 20 व्यक्ति हो, 50 व्यक्ति हो, सामूहिक रूप से तो SC ST एक्ट में वो प्रावधान है कि वो उसके खिलाफ FIR दर्ज कर सकता है। FIR दर्ज करने के बाद उसे फास्ट ट्रायल में सुनवाई भी होनी है। अभी कुछ एक नैरेटिव सेट किया गया, पहले UGC के लेकर के, अब SC ST एक्ट के लेकर के। तो आप इस बात को समझिए कि जो कथाकथित जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जिसे मैं मनु मीडिया कहता हूं, वो नैरेटिव क्या सेट किया? पहले तो सेट नैरेटिव किया कि UGC बिल आने से OBC के वर्गों को एक अधिकार मिल जाएगा कि क्या है, जनरल वालों को फंसाने का। तो पता है आपको, सबसे ज्यादा कोई कानून का दुरुपयोग होता तो NSA का होता है।
एनएसए का दुरुपयोग होता है 2018 से 2020 तक का, जो यूपी में सबसे ज्यादा। आप मान के चलिए कि, मान के क्या चलिए, मैं बताता हूं आपको, 120 में से 94 मामला ऐसा था जो फर्जी पाया गया था एनएसए का। तो क्या एनएसए कानून बंद कर देना चाहिए क्या? अभी एक नैरेटिव बनाया जा रहा है कि SC/ST कानून का दुरुपयोग होता है। अरे मूर्खों, पहले समझो कि जब किसी के ऊपर कोई FIR दर्ज होती है, ऐसे में तो कॉन्जेबल ऑफेंस में मर्डर का अगर केस होता तो उसमें भी जो दोषी नहीं होता पुलिस उसे उठा लेती। तो क्या मर्डर का केस बंद कर देना चाहिए क्या? बंद हो जानी चाहिए? ये सवाल आप लोग के ऊपर मैं छोड़ता हूं। पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि अरे मूर्खों, जिसको उठाते हैं या FIR दर्ज होती तो एक प्रारंभिक जांच होती है। जांच में पहले केस की सत्यापना होती है। अगर केस फर्जी होता है तो केस करने वाले पर भी मुकदमा होता है। लेकिन ये मीडिया दिखाएगी नहीं आपको। कल से मेन स्ट्रीम मीडिया बार बार दिखा रही है कि ब्राह्मणों के ऊपर हो गया FIR। ब्राह्मण, सारे ब्राह्मण मिलकर के उस दलित पासवान के घर को, जो व्यक्ति था जो पैसा मांगने गया था, उसे सारे सार्वजनिक रूप से उनको क्या किया, बेइज्जती करने का काम किया है। और जितने लोग अगर होंगे उस कुकृत्य में शामिल, तो सभी के ऊपर FIR दर्ज होगी। अभी जांच पुलिस का विषय है कि कितने लोग उसमें शामिल हैं, नहीं है। अभी एक क्या बोलते हैं, ग्रामीण कार्य मंत्री हैं अशोक चौधरी, ये पहले भी घोटाला में फंस चुका है व्यक्ति, अपने आप को कहता दलित है। इसको तो मैं दावे के साथ में कहता हूं कि कभी SC/ST एक्ट को पढ़ा नहीं होगा, न संविधान का एक अक्षर ही पढ़ा होगा। ऐसे ऐसे जाहिल हमारे समाज में है। ये बोल रहा है कि SC/ST एक्ट जो है डिफेंस के लिए मिला था। और अगर आप इतने लोगों पे FIR करते हैं तो कल के डेट में सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से अगर कुछ ऐसा हो जाएगा, मतलब ये संकेत देना चाह रहे हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट में अगर मान लिया कि कोई PIL दायर करेगा, तो इसके सरकार की तरफ से या कहे तो ऐसे ऐसे लोगों की तरफ से इसका डिफेंस नहीं किया जाएगा। तब कहा गया था तुम्हारा मनु मीडिया, तब जाकर के स्टेटमेंट नहीं दिया जब उस बच्ची को लात से मारा गया, रॉड से मारा गया, अभी हॉस्पिटल में भर्ती है, तब तो चिल्लाने नहीं आया। तो मैं आपको इतना मैं बताना चाह रहा हूं कि पहले यूजीसी एक बहाना था। असली में SC/ST एक्ट जो है, जो आपको एक सुरक्षा कवच देता है, या कहें कि आपको एक जो कर्ण कवच कहते हैं, महाभारत में बोला गया कर्ण कवच, तो कर्ण कवच देता है। असल टारगेट वो है, असल टारगेट आपका आरक्षण है। असल टारगेट आपका जो आरक्षण से मिल रही है नौकरियां, जिससे आप जनभागी बन रहे हैं, जो आपका प्रतिनिधित्व हो रहा, असल में टारगेट वो है। तो आप इस फैक्ट को चेक कीजिए और इस वीडियो को देखिए। अगर मेरा काम वही है कि समाज में बढ़ रहे जो मिस इन्फॉर्मेशन है, उस इन्फॉर्मेशन को आपको तक सच्चाई पहुंचाना। कल से मनु मीडिया एक तरफा बयान दिए जा रही है। आप कोई भी चैनल उठा करके देखिएगा, सभी चैनल पे, या चाहे वेब मीडिया को देख लीजिए, या इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया को देख लीजिए, सोशल मीडिया को देख लीजिए, जितने भी ये मनुवादी मीडिया है, सभी के सभी लोग क्या कर रहे हैं, एक तरफा, अरे एक तरफा क्या, एक तरफा बना रहे। इतना ब्राह्मणों पे केस हो गया, इतना ब्राह्मणों पे केस हो गया। ये क्या है भाई? कभी उस पीड़िता का पक्ष सुना है तूने? नहीं। बस एक यूट्यूबर मनीष कश्यप है, कल उसको देख रहे थे, कितना ब्राह्मणों पे SC/ST एक्ट के तहत केस हो गया, और एक केस का दुरुपयोग होता है। आपको पता है सबसे ज्यादा NSA में कहां पर केस दर्ज होती है, और वो झूठा होती है, वो है झारखंड। झारखंड में आज भी SC/ST खास करके ST समाज के ऊपर सबसे ज्यादा दुरुपयोग होता है NSA का कानून। तो क्या उसे बंद कर देना चाहिए क्या? नहीं। मैं बताता हूं, जिस तरह से पूर्वाग्रह बनाया जाता है कि इसका दुरुपयोग होता, कोई नहीं ऐसा कानून है भारत में जिसका दुरुपयोग नहीं होता भाई। सारे कानून का दुरुपयोग होता है। और ये मनु मीडिया अपना एक पक्ष रख करके जो ये दिन रात आपके दिमाग में जहर भरता है, तो सबसे पहले आप इससे मुकाबला लाठी डंडा पैना से नहीं कर सकते हैं। इससे नहीं होगा क्या? इसका बहिष्कार करना सीखें, चाहे वो वेब के माध्यम से हो, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से हो, चाहे मेन स्ट्रीम के माध्यम से हो। अगर आप इसका बहिष्कार करेंगे तब इसको अकल ठिकाने पे आएगी। शुक्रिया, धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा वो कमेंट में बताइएगा। और आप इस तरह से हम खबर बनाते रहे, समाज की सच्चाई को सामने लाते रहे, इसके लिए बहुत जरूरी है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपकी